बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। क्या बानी पीटीआई इमरान खान मई में जेल से बाहर होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि इस महीने इमरान खान जेल से बाहर होंगे। तो मैं इस पे बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा अब जो मौजूदा हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट है, अब उसने फैसला कर लिया है कि अब जो है सॉफ्टवेयर अपडेट से काम नहीं चल रहा। तो अब उन्होंने फैसला किया है कि अब सबके हार्डवेयर अपडेट किए जाएंगे, और वो किस तरह से किए जाएंगे मैं इस पर भी बात करूंगा। तो मैं अपने पहले पॉइंट की तरफ आता हूँ। पहला पॉइंट, कल बैरिस्टर गौहर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें बताया गया मीडिया टॉक के दौरान कि बानी पीटीआई इमरान खान जो है इस माह जेल से बाहर होंगे। अगर हम बात करें कि एक तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ़ हसन दावा करते हैं, वो कहते हैं कि हमने जो है 3 रुकनी कमेटी बना दी है और हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ का अगर आप जवाब देखें तो उनकी जानिब से ना का जवाब आया है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दावा करते हैं ना, सोशल मीडिया पे बड़ा इन्होंने शोर मचाया हुआ है, धूम मचाई हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट झुक गई, गिर गई और ये इमरान खान के मिन्नतें तरले कर रहे हैं और इमरान खान जो है पूरे सिस्टम को आउट कर देगा। ये सिस्टम आउट हो रहा है और अब जो है इमरान खान जो है वज़ीर आज़म होंगे और पूरा सिस्टम इमरान खान के पास होगा। पूरा मुल्क जो है सिर्फ इमरान खान अकेला फ़र्द वाहिद एक शख्स चलाएगा। अब ये तो इनके दावे हैं कि इन्होंने कमेटी बना दी, मतलब कमेटी बना दी का ऐलान करके ये सिर्फ पैगाम दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को, आओ कोई तो रास्ता खोलो, हमारे पास आओ, हमें बुलाओ, हमसे बात करो। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनको नो लिफ्ट का बोर्ड है। ये बात मैं आज से नहीं, मेरे अगर आप पिछले व्लॉग्स उठा लें 1 डेढ़ महीने पुराने, जिसमें जो है ये दावे किए जा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करना चाहती है, आर्मी इमरान खान से बात करना चाहती है। तो मैंने एक ही बात की है कि कोई इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, बल्कि जब शहरयार आफरीदी आए इन्होंने कहा कि ये आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई से बात करेंगे, तो मेरी उस बात का सबूत था। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस बात का सबूत दिया कि आर्मी इनसे बात ही नहीं करना चाहती। तो अब जो बैरिस्टर गौहर का जो एक दावा है ना कि इमरान खान इस महीने जो है जेल से बाहर होंगे, तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, अगर ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से मुज़ाकरात कर रही है, तो अब नैब ने एक और रेफरेंस तैयार कर लिया इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ, और वो रेफरेंस भी तोशा खाना ताहिफ केस में। क्योंकि अभी तो तोशा खाना के बहुत सारे मामला और केसेस अभी बाकी हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ वो तोशा खाना के तहाइफ हैं जो सामने आए, लेकिन बहुत से ऐसे तहाइफ हैं तोशा खाना के जो आए तो हैं, इनको मिले तो हैं, लेकिन इन्होंने शो ही नहीं किया, वो अपने अपने घरों पर लेकर चलते बने हैं। और इसके अलावा जो इन तोहफे तहाइफ की जो तखमीना लगाया गया, वो केस भी अभी बाकी है। फिर ये जो बेचा है इन्होंने, वो केस भी बाकी है। तो नैब ने एक रेफरेंस एक और तैयार कर लिया। अगर इस्टेब्लिशमेंट कहीं से अगर इनको डील या ढील दे रही होती तो इनके खिलाफ नैब के ये केसेस बनते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर मैं बात करूँ आज ही की, आज ही आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो है एक एयरफोर्स पासिंग आउट परेड की एक तकरीब थी जहाँ वो मेहमान खुसूसी थे, तो उन्होंने भी एक दो टोक और वाज़ेह पैगाम दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आज़ादी इज़हार राय का हक सबको है। लेकिन आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है इदारों पर हमला करें, आप रियासत पर हमला करें। और उन्होंने कहा आज़ादी इज़हार राय बिल्कुल आपका हक है, आप इख्तलाफ करें, आज़ादी इज़हार राय आपका बिल्कुल हक है। आप आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये नहीं है कि आप इदारों पे हमला करें, आप जो है अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें। तो उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर कोई इज़हार राय की आड़ में अगर कोई इंतशार फैलाएगा, मुल्क के इदारों पे उँगली उठाएगा, मुल्क में ख़राबी पैदा करेगा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उनसे तो फिर आनी हाथों से ही निपटा जाएगा। तो बिल्कुल अब ये है दो टूक मौका पे। और मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ कि अभी 9 मई आ रहा है ना, 9 मई पर जो है आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है भरपूर जो है अभी इन्हें जो बैरून मुल्क बैठे हैं, क्योंकि यहाँ वालों का तो अभी आता हूँ मैं सॉफ्टवेयर अपडेट की तरफ भी, तो यहाँ वाले तो सेट हो गए। लेकिन अब जो इनका सोशल मीडिया चला रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिब्रान इलियास, तो उनकी जानिब से भी कल एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि 9 मई को जो है हम जो है एक उन्होंने जो एक लिंक भी दिया, गूगल ड्राइव का एक लिंक दिया, एक लिंक उन्होंने अपनी पोस्ट में अपना शेयर किया, जो उन्होंने पोस्ट की कि इस लिंक पर जो है 9 मई में जो हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उसको हम जो है अपलोड करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़्यादती की गई और इमरान खान को जो माइनस करने का फ़ैसला या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने का फ़ैसला मई में नहीं हुआ, इसका फ़ैसला तो मार्च में हो चुका था। तो उन्होंने कहा इस तरह की, मतलब उन्होंने कहा चीज़ें होंगी जो शेयर की जाएंगी और एक लिंक दिया गया, उस लिंक में जो है वो सारी चीज़ें करेंगे और 9 मई को तमाम लोग जो है उसको देखें। यानी कि फिर एक इंतशार किसी फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश की गई। फिर उसी जो इनका सोशल मीडिया जो हेड जो है जिब्रान इलियास की जानिब से आज भी एक वीडियो अपलोड की गई तकरीबन 4 मिनट की, उसमें भी इसी तरह की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये किया, तस्वीर की सूरत में कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं।
तो ये जो है 9 मई का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। 9 मई को ये लोग शायद कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से एक और 9 मई का ये लोग जो है वाक़या दोहराएँ, लेकिन उस पर पाकिस्तान जो हमारी फ़ौज है उसका वाज़ेह मौक़िफ़ है। मैंने पिछली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का भी बताया है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया वाज़ेह कि इनमें से 9 मई के किरदारों को छोड़ा ही नहीं जाएगा, और 9 मई के किरदार में जो लोग शामिल थे, जो इनके सहूलतकार थे, इनसे ना बात की जाएगी, ना इनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे, बल्कि इनकी तरफ तो देखा भी नहीं जाएगा। तो अब ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहाँ से दावे कर रही है कि हमें जो है मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो चाहती है कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, बादशाह सलामत मतलब उनको बना दिया जाए और सबकी किस्मत के फैसले वो करते फिरें। लेकिन आर्मी चीफ ने आज भी जो एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये नहीं है कि आप जो है इदारों पर हमला करें। तो मतलब आज भी उन्होंने दो टूक अपना मौक़िफ़ दे दिया कि किसी से कोई बात नहीं हो रही, ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई डील की जा रही है, ना इमरान खान जेल से बाहर आएँगे, ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई डील दी जा रही है, ना डील दी जाएगी और ना ही ढील दी जाएगी। बल्कि अभी तो इमरान खान साहब और मुशर्रफ बीवी के खिलाफ और केसेस बनेंगे। देखते हैं अभी, क्योंकि बहुत से लोगों का ख़्याल है ना कि शायद इनके खिलाफ जो है छोड़ दिया जाएगा इमरान खान साहब को, और एस्टेब्लिशमेंट डर गई। और बहुत से मेरे दोस्त हैं सोशल मीडिया पोस्टें करते हैं ना, मैं अक्सर उनको जवाब देता हूँ कि भाई ये आपकी खाम-ख़याली, आपकी ख़्वाहिश हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। और इदारे जो है अपने जो है मौक़िफ़ पर कायम हैं और इदारे कायम रहेंगे। ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि इदारा घुटना टेक दे, और जिस दिन पाक फ़ौज ने घुटना टेक दिया या पाक फ़ौज ने हार मान ली, तो उस दिन आपका पाकिस्तान ही नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का सरहदों पर दिफा आपकी पाक फ़ौज ही कर रही है। और अब मैं आता हूँ अपनी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर आपको पता है कि इदारों पर जो हमले किए जा रहे हैं, ख़ासतौर में पाक फ़ौज की बात करूँगा, क्योंकि पाक फ़ौज का नाम लेके जो है कुछ लोग जो है प्रोपेगेंडा करते हैं, इनके खिलाफ पोस्टें करते हैं। तो अब जो है इनकी जानिब से एक शिकवा किया गया हुकूमत से कि हम आपका दिफ़ा करते हैं, लेकिन हमारे दिफ़ा में कोई बात नहीं की जाती। तो उस पर अब 3 बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। मैं बात करूँ एस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इन्होंने कहा बस अब बहुत हो गया, अब जवाब देने का वक़्त आ गया है, और बहुत सुन ली, बहुत प्रोपेगेंडा हो गया, बहुत पाकिस्तान में जितने हालात ख़राब होने थे हो गए। अब इन्होंने वाज़ेह फ़ैसला कर लिया कि अब जो भी इदारों के खिलाफ बकवास करेगा, अब उनका जो है सॉफ्टवेयर नहीं, अब उनका हार्डवेयर अपडेट किया जाएगा। जिसकी वाज़ेह मिसाल मैं आपको बता दूँ, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब को बनाया गया। राना सनाउल्लाह भी जो माहिर समझे जाते हैं हार्डवेयर अपडेट करने के, अब वो भी मंज़र-ए-आम पर आ गए हैं, वो उनको मुशीर लगा दिया गया है। क्योंकि अब ऐसे लोग ही हार्डवेयर अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब तो मशहूर है ना कि हार्डवेयर अपडेट करने में। तो अब राना सनाउल्लाह भी आ गए, और इनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया ब्रिगेड जो बदज़बान बदतमीज़ लोग हैं, इनको जवाब देने के लिए भी अब तलाल चौधरी तर्ज के लोग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग भी अब मंज़र-ए-आम पे आएँगे। अब इन्होंने फैसला कर लिया, अब दो टूक मौक़िफ़ दिया जाएगा, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अब जो लोग जिस ज़बान में बात करेंगे उनको उसी ज़बान में, और अगर कोई जो लातों के भूत होंगे उनको लातों से ही समझाया जाएगा। और अब इन्होंने फैसला कर लिया है कि इनका हार्डवेयर अपडेट किया जाएगा। तो अब ये मैंने आपको बता दिया। और जो ये अच्छा, एक बात और भी मैं इसमें ऐड कर दूँ, ये मेरा आखिरी पॉइंट है कि इसमें जो ये लोग इस ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं, शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुके, 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं हुए। और ये तमाम जो काम हो रहा है ना, जब इन्होंने फैसला किया है कि अब ये लोग एक हो जाएँगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है अब फ्रंट फुट पर आएगी, बैक फुट पे होती है, वही फ्रंट फुट पे आएगी। ये और नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट मिलके अब उन तमाम लोगों को जवाब देंगे जो इदारों के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे पाक फ़ौज के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। और इन तमाम मामलात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अब सदर बनने जा रहे हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, उनकी रज़ामंदी शामिल है। वो इसमें शामिल हैं और इन तमाम फ़ैसलों में वो बैठे हैं। और जो कह रहे थे ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 हिस्से होगा, डिवाइड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक है, मेरा पहले दिन से यही मौक़िफ़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपना दिल खुश करने के लिए कर सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टूट गई, 2 भाइयों में इख्तलाफ़ात हो गए और यूँ हो गया, तू हो गया। हाँ, इख्तलाफ़ सिर्फ़ 2 इदारों में है, जो मैं आपको बता दूँ, एक एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, इन 2 इदारों में जो है इख्तलाफ़ है, लेकिन इसके अलावा किसी सियासी, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तलाफ़ नहीं है और हुकूमत बनने में कोई इख्तलाफ़ नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं, और आगे आपको पता चलता रहेगा कि मेरी खबरों में कितनी सदाकत है। अगर इख्तलाफ़ात हैं सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में, वो भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द मामला सेट होने वाले हैं। वो भी आपको मैं इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में बताऊँगा कि कब और किस तरह से वो मामलात भी जल्द जो है सेट होने जा रहे हैं। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नई तहक़ीक़ात फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।